हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीए बीएससी मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूं। और आज मैं यहां पर लेके आया हूं सेकंड सेमेस्टर का हमारा टॉपिक। सेकंड सेमेस्टर का कोर्स हम यहाँ शुरू करने वाला हूं जिसका नाम है नंबर थियरी एंड ट्रिग्नोमेट्री। इस बुक के अंदर मैं सबसे पहले जो चैप्टर शुरू कर रहा हूँ वो है उसकी थ्योरम है डिमॉर्फ्स थ्योरम और इसके एप्लीकेशंस। आज मैं सिर्फ इस थ्योरम की बात करूँगा, डिमॉर्फ्स थ्योरम की। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो डिमॉर्फ्स थ्योरम जो है इसकी जो स्टेटमेंट है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। दो पार्ट्स में मैं डिवाइड करता हूँ इसको। जैसे पहला पार्ट जो है इसका वो बोलता है इफ़ n इज इंटीजर, n जो है मेरा कोई भी एक इंटीजर है, बी एनी इंटीजर। और जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में वो बोलता है इफ n इज फ्रैक्शन, इफ n बी n फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब है रैशनल नंबर होगा, यानी कि p बाय क्यू के फॉर्म में होगा फ्रैक्शन। तो अगर मेरा n जो होगा एक इंटीजर नंबर होगा, डिमॉर्फ्स थ्योरम है जो मैं स्टेटमेंट है इसकी क्या है, दो पार्ट में डिवाइड होती है। इफ n बी एनी इंटीजर देन, अगर n मेरा कोई भी एक इंटीजर है तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर n। अगर ये n जो मेरा इंटीजर है तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। तो ये हमारी डिमॉर्फ्स थ्योरम है, हाफ तो इसकी हो चुकी है। क्या है, इफ n इज एन एनी इंटीजर देन cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ये मेरी फर्स्ट कंडीशन थी। पर सेकंड पार्ट में जैसे वो बोलता है n बी एन फ्रैक्शन, अगर n जो है मेरा p बाय क्यू की फॉर्म में है, फ्रैक्शन है, तो क्या होगा, तो मेरा जो है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर n, यानी कि p बाय क्यू की फॉर्म में जो है ये, तो होल पावर n। तो ये क्या होगा, अगर ये मेरा फ्रैक्शन है तो इसका सिर्फ वन ऑफ द रूट्स या वन ऑफ द वैल्यूज होगी, वो मेरी क्या होगी, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ध्यान देने वाली बात है, क्या बात है कि जब इंटीजर होगा तो वो दोनों इक्वल ही होंगे। इंटीजर होगा तो आप इसको आगे एंगल के साथ में लगा देंगे n दोनों तरफ और ये इक्वल हो जाएगा। लेकिन जब बात करेंगे फ्रैक्शन की तो ये इक्वल नहीं होगा, तो ये वन ऑफ द वैल्यूज हो जाएगा, वन ऑफ द वैल्यूज। तो इसकी वन ऑफ द वैल्यूज हो जाएगी ये वाली मेरी। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। इस आज की वीडियो में प्रूफ ही कराने वाला हूं मैं दोनों थ्योरम का, और कुछ क्वेश्चंस बता दूंगा। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं दोनों पार्ट का। तो पहले देखते हैं फर्स्ट पार्ट का प्रूफ। जो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, व्हेन n इज एन इंटीजर, n बी एनी इंटीजर। एक बार मैं इसको हटा देता हूं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, n बी एनी इंटीजर। अगर n मेरा कोई भी इंटीजर है, अब इंटीजर के अंदर ये पॉजिटिव या नेगेटिव दो पार्ट होंगे, है ना। तो इंटीजर के अंदर क्या आ जाएगा, पहले हम लेट कर लेते हैं केस वन। मेरा केस वन है व्हेन n इज अ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर होगा जब मेरा एक n। तब क्या बात रहेगी, जब n मेरा पॉजिटिव इंटीजर है तो हम इसको प्रूव करने के लिए यूज करेंगे पीएमआई का। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि हमें प्रूव क्या करना है। सो वी शैल प्रूव कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर n is equals to cos n theta plus iota sin n theta। तो so this is what we have to prove here। ये यहाँ हमारे स्टेटमेंट अलग से लिख दिया कि याद रहेगा क्या प्रूव करना है। तो अब मेरे पास है पॉजिटिव है, जब मेरे पास इंटीजर n जो है मेरा कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये n की वैल्यू पॉजिटिव है, तो क्या होगा, तो क्या बात बनेगी, हम इसको प्रूव करेंगे पीएमआई की मदद से। सो बाय पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन, पीएमआई की प्रूफ करेंगे। अब पीएमआई किसी को नहीं पता तो बता देता हूँ। पीएमआई क्या होता है हमारा, पीएमआई हमारा एक ऐसा मेथड होता है जिससे हम किसी भी फंक्शन को या किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसके लिए हम प्रूव करने के लिए पीएमआई का यूज करते हैं। पीएमआई में हमें को क्या करना होता है, हमें जो भी स्टेटमेंट है, गिवन स्टेटमेंट है, हमें प्रूव करना होता है व्हेन n इज इक्वल टू 1, 1 के लिए अगर वो ट्रू है कि नहीं है। अगर वो हमारी गिवन स्टेटमेंट n 1 के लिए ट्रू है तो हम चेक करते हैं क्या वो n
2 के लिए है कि नहीं है, और ऐसे सो ऑन हम लेट कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट n की वैल्यू m के लिए भी मेरा वो फंक्शन जो है वो स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगी, ये हम लेट कर लेते हैं। और ये लेट करने के बाद हम प्रूव करते हैं कि n इज इक्वल टू में m+1 के लिए भी मेरे पास जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी। अगर मैं m के लिए लेट करके m+1 के लिए ट्रू कर देता हूँ, उसको प्रूव कर देता हूँ, तब वो क्या बात हो जाती है, देन दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स। फिर वो हर एक पॉजिटिव इंटीजर के लिए जो है वो मेरा, या फिर नेचुरल नंबर के लिए जो है वो मेरी स्टेटमेंट ट्रू मानी जाती है। तो ये है PMI का मतलब। तो यहां पर जब PMI को हम शो करने वाले हैं तो कैसे शो करेंगे देखते हैं। पहले देखते हैं हमें स्टेटमेंट प्रूव क्या करनी है। ये स्टेटमेंट है, यहां पर मैं इसकी लेफ्ट साइड लिख लेता हूं। लेफ्ट साइड में यहां पर लिख रहा हूं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर n। अब लेट करते हैं व्हेन n इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू 1 पुट कर दी तो ये मेरा क्या हो जाएगा, खोल देंगे ब्रैकेट खुल जाएगी 1 के ऊपर, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जब मैंने n की वैल्यू 1 ली तो मेरा एग्जैक्टली वही आ गया, और ये सेटिस्फाई भी कर रहा है, n की जगह 1 पुट करने पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सो दिस इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। नाउ लेट्स सी फॉर n इज इक्वल टू 2। n इज इक्वल टू 2 के लिए जब हम इसको करेंगे, 2 की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, जब 2 की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ तो हो जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर 2 होल पावर स्क्वायर। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जब मैं स्क्वायर खोलूंगा तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से हो जाएगा प्लस में 2 आयोटा cos थीटा साइन थीटा। टू आयोटा cos थीटा साइन थीटा। अब मैं इसको जब यहां से सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, cos थीटा और आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे जो आयोटा का भी स्क्वायर आएगा, तो आयोटा का जो स्क्वायर होता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, आपने 11th में पढ़ी होगी, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। अब मैं यहाँ पुट करता हूँ जब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ हो जाएगा पहले तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में आयोटा को मैं बाहर रख लेता हूँ, अंदर की दूसरी तरफ आ जाएगा 2 cos थीटा और साइन थीटा। तो हमने डबल एंगल के फॉर्मूले पढ़े थे, तो उसके अंदर हम याद कर सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है हमारा cos 2 थीटा प्लस में आयोटा एज इट इज आगे, और 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये मेरा होता है साइन का 2 थीटा। अब मैं से देखते हैं कंडीशन सेटिस्फाई होगी नहीं हुई। n की वैल्यू 2 पुट करी थी हमने, n की वैल्यू यहाँ 2 पुट करी, तो उसका राइट साइड मान लेफ्ट साइड में 2 पुट किया, राइट साइड में क्या आना चाहिए, n आना चाहिए, n की जगह पे 2 आएगा, तो cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा वही आ रहा है एग्जैक्टली। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 2। अब 1 के लिए प्रूव कर दिया, 2 के लिए प्रूव कर दिया, अब आगे क्या करेंगे, मैं जरा मिटा रहा हूं इसको। अब कंडीशन 1 के लिए प्रूव कर दी, 2 के लिए प्रूव कर दी। नाउ लेट अस अज्यूम दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m। मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा, बोर्ड पर जगह कम है, लेकिन आप जब पेपर में करेंगे तो आप एग्जैक्ट लाइन लिखेंगे हर एक। लेट अस अज्यूम दैट n इज इक्वल टू m एंड दिस कंडीशन इज ट्रू फॉर दैट। और कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर m इज इक्वल टू, अब कंडीशन ट्रू है ना, तो क्या हो जाएगा cos m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा, और ये मेरा हो जाएगी कंडीशन। अब इसको मैं नाम देता हूं 1 का, इक्वेशन 1, क्योंकि हम जब m+1 यूज करेंगे तो प्रूव करेंगे तो हम इसी का यूज करेंगे। नाउ टू प्रूव, नाउ वी शैल प्रूव दैट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर m+1। जब हम इसी पावर m+1 कर देते हैं, n की जगह को रिप्लेस कर रहे हैं, यहाँ पर n की जगह पर m+1 पुट कर रहे हैं। अगर n इज इक्वल टू m को लेट करके n इज इक्वल टू m+1 को प्रूव कर देता हूं, तो दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी प्रूव फॉर ऑल द नेचुरल नंबर्स। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर m+n, इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं इन दोनों को पावर को स्प्लिट कर सकता हूं, m और 1 को स्प्लिट करके देखते हैं क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर m, और इनटू में 1 वाली पावर को अलग लिख देता हूं, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा m, और ये अलग कर दिया।
अब हमने जो है इस कंडीशन में वन इक्वेशन के अंदर इस m वाले की वैल्यू हमने यहाँ पे पहले से निकाल के रखी है। इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, क्या हो जाएगा, इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ तो हो जाएगा मेरा यहाँ से cos m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा। m इसको m को अंदर ले लिया क्योंकि कंडीशन ट्रू थी, और दूसरी तरफ क्या है मेरा यहाँ से cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब मैं इनको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, खोलूंगा तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे खोल के देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं अंदर की तरफ, क्या हो जाएगा यहाँ से पहले cos m थीटा को cos थीटा से, फिर cos m थीटा को आयोटा साइन थीटा से लिख लेते हैं, cos m थीटा इंटू cos थीटा, और प्लस में अब इस चीज़ को मैं बाद में पहले देखूंगा, मैं इसको एग्जैक्ट में पहले इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करके आगे लिख देता हूँ। यहाँ से हो जाएगा, या फिर चलो मैं सीक्वेंस में देखता हूँ, cos m थीटा इंटू कॉस थीटा और cos m थीटा इंटू आयोटा साइन थीटा इंटू में cos m थीटा, और दूसरी तरफ इसको मल्टीप्लाई करूंगा दोनों तरफ से, प्लस का हो जाएगा आयोटा साइन m थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ से हो जाएगा प्लस का आयोटा स्क्वायर साइन m थीटा इंटू साइन n थीटा। ठीक है, अब ये वाला और एक लास्ट वाला, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, अभी हमने बताया, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यहाँ पुट कर देते हैं। अब यह cos m थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन m थीटा इंटू साइन थीटा, किसका फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है हमारा cos m थीटा प्लस थीटा का, एंगल सम वाला जो फॉर्मूले थे वो वाला, और cos a cos b माइनस cos b साइन a साइन b हो जाएगा cos a प्लस b। ठीक है, तो और दूसरी तरफ जो है मेरा बचा यहाँ से आयोटा कॉमन ले लेता हूँ, दोनों के अंदर से मैं आयोटा बाहर ले लिया, अंदर मेरे पास क्या बचेगा, अब आयोटा बाहर लेने पे साइन थीटा cos m थीटा प्लस साइन m थीटा cos थीटा, ये किसका फॉर्मूला है, ये मेरा फॉर्मूला है साइन m थीटा प्लस थीटा, साइन a प्लस b का फॉर्मूला। अब यहाँ से अगर मैं थीटा कॉमन ले लेता हूँ दोनों तरफ से, तो मेरे पास क्या बचेगा m+1 इंटू थीटा, और इधर से भी ये करता हूँ m+1 इंटू थीटा। अब मुझे प्रूव क्या करना था, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर m+1, और जब मैं इसको यहाँ पुट करूंगा वीडियोस के अंदर जो हमको प्रूव करनी है इक्वेशन, तो उसमें मुझे को होना चाहिए cos m+1 थीटा प्लस आयोटा साइन m+1 थीटा, वही आ रहा है हमारा। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर m+1, अगर m के लिए लेट कर लिया और m+1 के लिए प्रूव कर दिया, तो दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी ट्रू फॉर ऑल द नेचुरल नंबर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। अब सारी पॉजिटिव इंटीजर्स की बात प्रूव हो चुकी है, अब देखते हैं नेगेटिव इंटीजर्स के लिए, क्योंकि हमारे इस डीमॉस थ्योरम की क्या बात थी, डीमॉस थ्योरम में दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारी बात होती है व्हेन n इज एन इंटीजर, और सेकंड पार्ट में बात होती है व्हेन n इज अ फ्रैक्शन, और इंटीजर के अंदर भी हमको डिवाइड करना पड़ रहा है क्योंकि उसको प्रूव करने के लिए व्हेन n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, और अब करेंगे बात हम व्हेन n इज अ नेगेटिव इंटीजर। अब नाउ व्हेन n इज अ नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर के लिए क्या करेंगे, व्हेन n इज नेगेटिव इंटीजर, जब मेरा n नेगेटिव हो जाएगा तो क्या रहेगा, अब जब n नेगेटिव हो गया है तो क्या करना है हमको, अब नेगेटिव है तो n को मैं इस तरह लिख सकता हूं -m, वेयर m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर। अगर मेरा n नेगेटिव है तो माइनस का जो m मैं लिख दिया इसको यहाँ पर, तो ये मेरा पॉजिटिव हो जाएगा ऑलरेडी, क्योंकि माइनस का साइन है तो ऑलरेडी ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, तो m मेरा एक पॉजिटिव इंटीजर है, मैंने लेट कर लिया। अब मुझे प्रूव क्या करना है, लेफ्ट साइड ले लेते हैं जरा इसकी, प्रूव वाले की इसकी लेफ्ट साइड ले लीजिए, क्या यहाँ पर है इसमें, तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर m की जगह पे -m, वैल्यू पुट कर दी n की जगह पर -m। जब मैंने यहाँ -m पुट किया, जब पावर नेगेटिव होते तो क्या होता है, पूरा जो फंक्शन होता है या फिर हमारा जो होता है वो नीचे की तरफ आ जाता है, 1 cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, अब पावर हो जाएगी पॉजिटिव क्योंकि वह नीचे आ गया, होल पावर पॉजिटिव, और अब मेरा जो m जो है अगर पॉजिटिव इंटीजर है, अगर मेरा n जो है पॉजिटिव इंटीजर है मेरा, तो क्या मैं इस कंडीशन को यूज कर सकता हूं जो मैंने जस्ट अभी केस 1 के अंदर प्रूव करी है, बिल्कुल कर सकते हैं ना। तो केस 1 के अंदर जो प्रूव करा पॉजिटिव इंटीजर के लिए सेटिस्फाई है, तो 1 cos m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा, ठीक है, 1 cos m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा। अब क्या करेंगे, इसको हम रैशनलाइज कर देते हैं,
क्योंकि नीचे की तरफ फंक्शन अच्छा नहीं लगता ना, आयोटा नीचे की तरफ नहीं देखना चाहिए। तो ऊपर जो है इसको रैशनलाइज जब मैं करूँगा, रैशनलाइज करने के लिए आयोटा वाले टर्म को नेगेटिव कर दिया, बाकी सबको मैंने पॉजिटिव ही रखा। आयोटा वाली टर्म नेगेटिव हो गई और कॉस वाली टर्म पॉजिटिव है, साइन एम थीटा। और जिससे ऊपर मल्टीप्लाई किया उसी से नीचे डिवाइड कर दिया, ताकि नेट इफेक्ट एग्जैक्ट वही रहेगा, साइन का एम थीटा। ये हो गया। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों तरफ से, ऊपर तो एज इट इज कोई 1 से मल्टीप्लाई किया तो कॉस एम थीटा माइनस आयोटा साइन एम थीटा अपॉन में यहाँ से हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ए प्लस बी और माइनस बी हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर एम थीटा माइनस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर एम थीटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से -1 पुट कर दी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1। अब क्या बच गया, सिर्फ बच गया कॉस एम थीटा माइनस साइन एम थीटा। लेकिन हमें तो प्रूव करना था कॉस एम थीटा प्लस आयोटा साइन एम थीटा, लेकिन ये बात मैं बोला कि एम की वैल्यू हमने पुट करी है n इक्वल टू -m। अब रिवर्स करते हैं जरा, वैल्यू वापस पुट करते हैं, n डालते हैं इसके बीच में, हो जाएगा कॉस माइनस एन थीटा प्लस या फिर माइनस आयोटा साइन माइनस एन थीटा। अब कोस के अंदर जब नेगेटिव टर्म आती है, कोई कोस के एंगल के अंदर नेगेटिव होता है तो वो बाहर नहीं आता, वो अंदर ही खत्म हो जाता है। तो इस n को मैं पॉजिटिव बना के लिख सकता हूँ कॉस एन थीटा, और यहाँ बाहर जो नेगेटिव है, अब यहाँ देखते हैं साइन के अंदर जो नेगेटिव होता है ना वो हमेशा ऐसा बाहर आ जाया करता है, तो साइन एन थीटा और बाहर हो गया पॉजिटिव। क्या बच गया लास्ट में, कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, वही चाहिए था, वही आ गया। तो दिस कंडीशन इज ट्रू फॉर ऑल द नेगेटिव इंटीजर्स ऑल्सो। नाउ इसके अंदर जो है केस 1 और केस 2 खत्म हो गए, केस 2 था मेरा नेगेटिव इंटीजर्स के लिए। अब बात करते हैं केस 3 की, व्हेन n इज अ फ्रैक्शन। सेकंड स्टेटमेंट है हमारी इसकी डी मॉस थ्योरम की, व्हेन n इज अ फ्रैक्शन। देखते हैं उसमें क्या होगा। When n is a fraction, सेकंड उसके अंदर मेरी है n बी एनी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन है तो वो क्या कहता है, फ्रैक्शन होता है तो मैं ऐसे लिख देता हूं, जब फ्रैक्शन होता है तो cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर n। अगर फ्रैक्शन होता है तो मेरी डी मॉस थ्योरम क्या कहती है, अगर फ्रैक्शन है तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। वन ऑफ द वैल्यूज का क्या मतलब है यहाँ पर, जैसे कि आपने कभी वो देखा होगा कि 1 का जब आप क्यूब रूट करते हो, यहाँ पर जब 1 का आप क्यूब रूट लेते हो तो उसकी हमारी 3 वैल्यूज होती है। अब ज़्यादातर आपने छोटे टर्म में जब भी पढ़ा होगा, आप 1 का क्यूब रूट हमेशा सिर्फ 1 पढ़ते हो, लेकिन बाकी की दो आपने कभी पढ़ी नहीं, क्योंकि तब कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पढ़े नहीं थे। लेकिन अब आपको पता होना चाहिए 1 का जो क्यूब रूट होता है उसका सिर्फ एक वैल्यू नहीं होती, उसकी 3 वैल्यूज होती हैं, कि जितने भी 1 अपॉन में होता है ना उतनी उसकी वैल्यूज होती हैं। जैसे अगर 1 का आप 1/2 कर रहे हो, 1 की रूट कर रहे हो, स्क्वायर रूट कर रहे हो, तो उसकी 2 वैल्यूज होती हैं, एक 1 और एक -1। ऐसे ही जब आप क्यूब रूट करते हो उसका, तो इसकी भी जो है 3 वैल्यूज होती हैं हमारी। पहली वैल्यू तो होती है 1 जो सबको पता है, दूसरी वैल्यू होती है हमारी -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2, और जो इसकी तीसरी वैल्यू होती है वो होती है -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2। तो ये 3 वैल्यूज होती हैं। ऐसे ही इस केस के अंदर भी जो फ्रैक्शन टर्म होती है इसकी, जो जैसे n है, n की जगह पे मैं n को p/q पुट कर सकता हूँ, n की वैल्यू में p/q पुट कर सकता हूँ। जो डिनोमिनेटर में जो टर्म होती है ना, जितना वो होता है उतना ही उसके रूट्स होते हैं, उतनी उसकी वैल्यूज होती हैं। तो उसकी वैल्यू जो अगर जैसे क्यू में रखता हूँ नीचे, तो उतने ही क्यू उसके आंसर्स होंगे, और उनमें क्यू में से एक आंसर उसका cos n थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होगा। ये मतलब है इस थ्योरम का। अब इसका प्रूफ देख के देखते हैं फ्रैक्शन के लिए। तो फ्रैक्शन के लिए इसका जब वो देखना हमारे को क्या होगा, पहले तो लेट कर लीजिए, लेट अस अज्यूम दैट n इज इक्वल्स टू p/q, कि n जो है मेरा फ्रैक्शन है तो p/q की फॉर्म में है, और p/q की फॉर्म में है तो
क्या है, क्यू तो है, लेट कर लीजिए वो मेरा एक पॉजिटिव है, क्यू इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड पी कैन बी एनीथिंग पॉजिटिव और नेगेटिव। क्यों मेरा पॉजिटिव होना चाहिए, पी नेगेटिव या पॉजिटिव हमको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों मेरा पॉजिटिव होना चाहिए और साथ में क्यू जो हो जीरो ना हो, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ जाए तो वो नॉट डिफाइंड होता है, तो इसलिए क्यू जीरो भी नहीं होना चाहिए और वो पॉजिटिव होना चाहिए। एंड पी हमारा कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब मेरा एन की वैल्यू पी बाई क्या हुआ है तो फ्रैक्शन के अंदर है और मुझे इसको वैल्यू प्रूव करना क्या है, इस चीज को प्रूव करना है मुझे। क्या करेंगे हम यहाँ पर, फर्स्ट देख लेते हैं क्या होता है कि जैसे ही हमारा वो होता है ना कॉस में जो है, अब इसको ऐसे लिख लेते हैं, कॉस थीटा बाय क्यू प्लस आयोटा साइन थीटा बाय क्यू और होल पावर क्यू। अब क्यू मेरा अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ और एंगल को मैं सेपरेट कर सकता हूँ क्योंकि डिमॉस थ्योरम इस पर अप्लाई होगी। क्यू को मैंने पॉजिटिव इंटीजर बोला है, अगर मेरा क्यू अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो यहाँ डिमॉस थ्योरम अप्लाई होगी और इस वाले की वैल्यू मेरी किसकी इक्वल हो जाएगी, कॉस थीटा बाय क्यू प्लस आयोटा साइन थीटा बाय क्यू की पावर क्यू। ये मेरी वैल्यू होनी चाहिए कॉस थीटा इंटू में यहाँ पे क्यू, जैसे यहाँ आएगा और उधर से क्यू मल्टीप्लाई होने आएगा तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, इससे मैं लिख नहीं रहा, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, तो आ जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। डिमॉस थ्योरम की जो फर्स्ट केस था उसके अकॉर्डिंगली ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अब क्या है, दोनों तरफ जो है सर क्यू का रूट ले लेते हैं, क्यू अर्थ रूट ले लेते हैं दोनों तरफ। जब मैंने दोनों तरफ यहाँ पर क्यू अर्थ लिया, अप्लाइंग क्यू अर्थ रूट दोनों तरफ लेता हूं तो क्या हो जाएगा, जब यहां पर मैं ऐसे रूट लूंगा क्यू का, क्यू वाले का हाथ लेके, तो यह मेरा क्यू कैंसिल हो जाएगा और अंदर बचेगा कॉस थीटा बाय क्यू प्लस आयोटा साइन थीटा बाय क्यू होल पावर, जैसे यहाँ पे क्यू था तो इसके मैं क्यू वन बाय क्यू से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर क्यू से क्यू कैंसिल। और ऐसे ही जब मैं दूसरी तरफ करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर में क्या आ जाएगा, वन अपॉन क्यू, क्यू है रूट इसका, ये इसके इक्वल है। अब ये चीज यहाँ देखिए ये इक्वल नहीं है, ये इसकी वन ऑफ द वैल्यूज है, जैसे मैं बताया ना वन का अगर आप वन अपॉन उसका क्यूब करते हो वन का, तो वन जो है उसकी एक वन ऑफ द वैल्यूज है, दोनों इक्वल नहीं है, वन ऑफ द वैल्यूज है ये उसकी। ऐसे ही जब मैंने इसका क्यूएथ रूट किया तो ये मेरी ये वाली जो टर्म है मेरी, ये इसकी वन ऑफ द वैल्यूज है, इक्वल नहीं है, वन ऑफ द वैल्यूज, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ दिस, ठीक है। अब अगर मैं दोनों तरफ यहां पर क्यू से जो है पावर को मल्टीप्लाई करता हूं, सो मल्टीप्लाइंग क्यू टाइम्स, यानी कि क्यू की पावर से मल्टीप्लाई करता हूं मैं यहां पर, पी से, आई मीन सॉरी, मल्टीप्लाई पी टाइम्स और पी पावर बोथ साइड, दोनों तरफ पी से मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा कॉस क्यू थीटा क्यू प्लस आयोटा साइन थीटा क्यू होल पावर पी इज इक्वल, और ये वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर पी बाय क्यू, पी से मल्टीप्लाई किया ना पावर को, तो वहाँ हो जाएगा पी बाय क्यू और यहाँ पे हो जाएगा मेरा कॉस थीटा बाय क्यू प्लस आयोटा साइन थीटा बाय क्यू और ये पी। अब मेरा ये भी मेरा पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो क्या ही फर्क पड़ता है पी से, क्योंकि हमने दोनों के लिए ऑलरेडी प्रूव कर दिया, केस वन में पॉजिटिव के प्रूव कर दिया, केस टू में नेगेटिव कर दिया, तो पी मेरा पॉजिटिव नेगेटिव है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डी मॉस थ्योरम मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर जब डी मॉस थ्योरम को अप्लाई करूँगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ कॉस पी बाय क्यू थीटा प्लस आयोटा साइन पी बाय क्यू थीटा, ये लिख सकता हूँ। सो नाउ दिस इज द वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ दिस। अब मुझे पता है इस पी बाय क्यू की वैल्यू मेरे पास क्या है, पी बाय क्यू की वैल्यू में लेट करिए एन है, तो मैं इसको यहां से कर देता हूं एन, कॉस एन थीटा प्लस साइन एन थीटा, क्या बन गया अब लास्ट में स्टेटमेंट, कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ
cos थीटा प्लस आयोटा साइन पी बाई क्यू, यही प्रूव करना था। cos sin थीटा प्लस sin n थीटा इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ दिस, वही प्रूव होगी। तो यहाँ से जो है डिमॉस थ्योरम में ही खत्म हो जाती है, दोनों पार्ट हो गए, जैसे इंटीजर की भी फ्रैक्शन की भी। अगर आप इसमें क्वेश्चंस करोगे, एक चीज मैं और बताऊंगा आपको, बुक के अंदर जो है बार बार डिनोटेशन के तौर पे आपको बार बार इतना नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। बुक के अंदर जो है जब भी बात करते हैं हम, जैसे हम cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको बार बार ऐसे बड़ा बड़ा ना लिखकर डिनोट किया हुआ है शॉर्ट के अंदर सिस थीटा, और जैसे अगर यहाँ पे अल्फा आ गया तो सिस अल्फा ऐसे करके। तो ये बुक में आपको इस तरह से डिनोट कर रखा है। और एक दो आइडेंटिटीज भी है, वो है सिस अल्फा, क्या है, सिस अल्फा इनटू में सिस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ये आप अपना जब खोल के मल्टीप्लाई भी करेंगे ना, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इनटू में दिस, तो आपका और यही आंसर आने वाला है। तो ये आइडेंटिटीज है, सिस अल्फा प्लस सिस बीटा इज इक्वल टू सिस अल्फा प्लस बीटा। और दूसरी तरफ जब उसको डिवाइड में होगा मेरे पास, तो क्या हो जाएगा, जब ये मेरा डिवाइड में है तो यहाँ से अब माइनस आ जाएगा, पहले पॉजिटिव आ रहा है, बीच में ऐड हो रहा था, अभी हो जाएगा माइनस, अल्फा माइनस बीटा। तो ये दो आइडेंटिटीज है, इसके बेस पे आप अपना क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं इस पहली एक्सरसाइज का। जैसे इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, इसके अंदर आपको जब से वैल्यूज को पुट करना है इनके अंदर, आपको सॉल्व करते जाएंगे सिंप्लीफाई करते हुए, और ये हो जाएंगे। इसी तरह से जो है कुछ ये रिजल्ट्स भी हैं, और आप इस फर्स्ट एक्सरसाइज को शुरू कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है क्वेश्चन के अंदर, तो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं क्वेश्चन, मैं देखूंगा, और क्वेश्चन अच्छा हुआ तो मैं उस पर नई वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।